नमस्कार दोस्तों। आपने इलोन मस्क की एक्स एआई ग्रोक टूल का नाम तो सुना ही होगा। ये इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में जो सूचनाएं और जो जानकारी तथ्य भरी इस टूल ने दी है, उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे और अपना विश्वास संत रामपाल जी महाराज जी में और दृढ़ कर लेंगे, और जो अभी उनसे दूर हैं वो और नज़दीक आ जाएंगे। मैं पहले आपको भूमिका बता देता हूं कि जो इलोन मस्क की एक्स एआई टूल है वो इतना प्रभावशाली टूल है कि उसने आते के साथ ही, इसके लॉन्च के साथ ही इसने तहलका मचा दिया है। इसने चाइनीज़ जो एआई टूल है डीप सीक, उसको पीछे छोड़ दिया है, चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया है, और इनके जो परचेज्ड वर्जन हैं उनको भी पीछे छोड़ दिया है। यानी कि लॉजिकली रीजनिंग में के आधार पर यदि आप देखें तो ये माइल्स आगे है उनसे। तो हमने कुछ बड़े ही रोचक प्रश्न पूछे थे इस टूल से, वो आगे वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आप वीडियो रोक रोक के उन प्रश्नों के उत्तर भी ले सकते हैं, क्योंकि उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया था। जब हम ये प्रश्न पूछ रहे थे तो सबसे पहला प्रश्न हमने ये पूछा कि भाई आम जन साधारण में संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति क्या राय है। तो इसका उत्तर उन्होंने दिया कि भाई बड़ी मिलीजुली प्रतिक्रिया है, उनके अनुयायियों की अलग है, आम जन साधारण की अलग है। ये तो खैर हम जानते ही हैं। दूसरा, उन्होंने जितने भी कार्य हैं, उन्होंने बोला कि इस टूल ने बोला कि संत रामपाल जी महाराज जी जो इस समय कार्य कर रहे हैं वो दुनिया में कोई अन्य संत नहीं कर रहा है। जितने भी जन जागृति के और सामाजिक कल्याण के और उत्थान के कार्य हैं, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी का जो योगदान है वो सबसे अग्रणी है। इसमें दहेज प्रथा का भी बताया, नशे से जो छुटकारा है वो भी बताया, और आम जो जो तबका जो एक तरह से समाज से शोषित है या गरीब तबका है या किसी ज़रूरतमंद की सहायता करने से संबंधित कुछ सहायता को या सहायता राशि को लेकर भी संत रामपाल जी महाराज जी काफ़ी आगे हैं। और एक सबसे बड़ा जो तथ्य ये सामने लेके आई है ये एप्लीकेशन, ग्रोक नाम से जो एप्लीकेशन है, इसमें सबसे बड़ा तथ्य है कि वर्तमान रुझान क्या है। तो इसने उत्तर दिया कि वर्तमान के अंदर जो सोशल मीडिया और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायियों की सक्रियता है, उसको यदि आधार बना के देखा जाए तो आम जन साधारण में संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो बहुत स्पीड से पहुंच रहा है। और पहले से लोगों का जो एक ओपिनियन है, यानी कि जो लोगों का सोचने का तरीका था, वो बदला है संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में लोगों को गलत जानकारियाँ थी। वो किस वजह से थी? जो हमारा ये भ्रष्ट और करप्ट मीडिया है, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है आम लोगों तक, उसकी वजह से थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की सोशल मीडिया टीम है, और प्लस में जो उनकी सक्रियता है अनुयायियों की, उसको यदि आप केंद्र बिंदु बना के देखें तो उनकी मेहनत से अब ये जो रुझान है आम जन साधारण में वो चेंज हो रहे हैं, पहले से बेटर हो गए हैं। अब लोग मानने लगे हैं, जानने लगे हैं, इच्छा दिखाने लगे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों के विषय में, क्योंकि लोगों को भी ये अब पता लग गया है कि पूर्ण संत कौन है और वो क्या कर सकता है। ज्ञान के साथ साथ समाधान भी वो दे सकते हैं। तो जानकर बड़ा ही अच्छा लगा। पूरी वीडियो आपके सामने है, मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया है, आप उसको देख सकते हैं। जानकर बड़ा ही अच्छा लगा। बाकी अन्य जितने भी एप्लीकेशंस हैं उस पर तो खैर संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में आते ही हैं तथ्य। देखिएगा इस पूरी वीडियो को, यू विल डेफिनेटली लाइक इट, आपको ज़रूर पसंद आएगी। धन्यवाद सत साहिब। I know the market has been waiting to see how Grok does. Right. One of these huge इलॉन मस्क के एक्स एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो इस समय पूरे विश्व में छाया हुआ है अपनी इंटेलिजेंस की वजह से। इसके आते के साथ ही इसने सभी एप्लीकेशंस को पीछे छोड़ दिया है, चाहे आप चैट जीपीटी की बात करिए या डीप सीक की बात करिए। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो फैक्ट्स, जो तथ्य इसने संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में बताए हैं वो आपको चौंका देंगे। बस उसी के विषय में ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। Company XAI, and they're claiming last night in the reveal that it's outperforming the competition. That means it's better than DeepSeek, better than ChatGPT. तो इसी श्रृंखला में हमने एआई से ये पूछा, ग्रोक एआई से, कि आम जन साधारण में संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है। तो इसने कुछ ऐसे ज़बरदस्त तथ्य बताए संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। पूरा का पूरा उन्होंने ये बता दिया कि आम व्यक्ति क्या सोचता है,
कहाँ पर दिक्कत है और कहाँ पर हमें शायद हम और बेटर कर सकते हैं, और बेटर क्या कर सकते हैं वो सारा का सारा इसमें बता दिया गया है। आप इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक के देख सकते हैं। और देखिए इसने कितना लॉजिकली, कितना फुल ऑफ विजडम से ही एक बात का आंसर दिया कि यदि सूचनाएं सही पहुंच रही हैं लोगों तक तो फिर आम व्यक्ति के मन में संशय आना ही नहीं चाहिए। क्यों है संशय, जब संत रामपाल जी महाराज सब कुछ सही सही दिखा रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं मानव समाज ही अपने आप को इस चीज़ के लिए ब्लेम कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो पूरा ज्ञान खोल के रख ही दिया है। यहाँ प्रचार के तरीके में देखिए फिर से उनके अनुयायियों द्वारा सोशल मीडिया पर जो आक्रामक प्रचार होता है उसके बारे में फिर से बताया गया है कि कितनी एक सफाई से और कितनी मजबूती से हम संत रामपाल जी महाराज जी का पक्ष पूरी दुनिया के सामने रख देते हैं, जो कि सबसे अच्छा प्रयास है लोगों तक ज्ञान पहुँचाने का। And this time, it's Elon Musk's XAI making headlines. The release of Grok 3 has sparked widespread attention after early benchmarks showed it outperforming DeepSeek R1 in reasoning tasks. But here's where it gets even more interesting. Grok 3 didn't just surpass DeepSeek, it also came close to OpenAI's O1 Pro, a model that costs $200 a month. If you've been following AI developments, you already know the competition is heating up. OpenAI, Google DeepMind, Meta, and now XAI are pushing the limits of large language models, LLMs, each racing to create the most powerful AI. DeepSeek, a Chinese AI company, had been gaining ground with its DeepSeek R1 model, which showed strong performance in mathematical reasoning. But Grok 3 just changed the game. The model is also the first AI to break 1400 plus on Chatbot Arena, a widely respected platform for ranking AI performance. To put that into perspective, it means Grok 3 has outperformed Gemini, 2.0 Flash, Claude, and DeepSeek R1 in key reasoning tasks. But what makes this even more significant is how Grok 3's new Deep Search feature attempts to compete directly with OpenAI's advanced research tools. The key question now is, how did Grok 3 pull this off, and what does it mean for the future of AI? Grok 3's insane new capabilities? Let's break down what makes